हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत दिनों के बाद आज मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मैं शिफ्ट हो रही थी दिल्ली से वापस जमशेदपुर क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, दैट इज़ वाई। और मैं वहाँ जाने के बाद आई वॉज़ नॉट फीलिंग लाइक, मुझे वैसा नहीं हो रहा था कि मैं व्लॉगिंग करूँ, तो इसीलिए मैं वापस घर आ गई हूँ। और मैं अभी सुबह उठी हूँ एंड अभी लिली वॉक करके आई है, मैं उसे वॉक करके लेके आई हूँ। एंड पोशो अभी भी दिल्ली में ही है, तो यस मैंने सोचा कि आज मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, बहुत दिन हो गया मैंने व्लॉग नहीं किया, बट अभी से मैं रेगुलर रहूँगी, आई प्रॉमिस। तो अभी चाय बनाना है मुझे, तो चलते हैं। और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है, दिल्ली में भी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे तो झारखंड में खाली जगह होती है तो यहाँ लू बहुत चलता है, दिल्ली हरियाणा में लू कम चलता है, बट वहाँ गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। पोषण मुझे बताता रहता है, तो अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गर्मी में। और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मुझे क्या हुआ था, और ऐसा आपको अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसा कभी फील होता है तो अपने आप को ध्यान दीजिएगा। तो बस के बारे में बात करूँगी, बट अभी नहीं, तो चलते हैं। और एक और बात, प्रशंजीत दत्ता के नाम से एक चैनल है, तो आप वहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे एक मथुरा का ब्लॉग भी है, क्योंकि वहाँ पे पोशो गया हुआ था मथुरा होली मनाने के लिए, तो उसका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो डू वॉच दैट वीडियो। एंड यस, सो लिली यहाँ पे सो रही है और काफ़ी धूप हो गया है, तो चलते हैं चाय बनाने के लिए। उससे पहले थोड़ा किचन साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि मैं जब भी सुबह उठती हूँ मैं पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। भले आपका किचन जितना भी साफ़ हो, बट फिर से साफ़ करके बनाना ही सही होता है कुछ भी। तो सेट कर देते हैं यहाँ पे कैमरा। मुझे फ़िश खाने का मन कर रहा है, तो नीचे हमारे घर के बिल्डिंग के नीचे फ़िश वाले भैया बैठे हैं, तो मैं जा रही हूँ फ़िश लेने के लिए, क्योंकि मुझे आता नहीं है लेना, लेकिन फिर भी आई ट्राई। तो मुझे छोटे फ़िश पसंद है, तो मैं देखने जा रही हूँ कि मैं ले पाऊँगी या नहीं, क्योंकि पोचो भी सो रहा है, तो मुझे अभी बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं एक बार जाकर देखती हूँ। वैसे मैं देख कर आई थी जब मैं लिली को घुमाने गई थी, बट अभी मैं जाती हूँ, देखती हूँ। चाय चढ़ी हुई है, तो मैं आ जाऊँगी तुरंत। लिली कम। उसको मैं जब तक बोलूँगी नहीं साथ में चलो, वो नहीं आएगी, तो ये उसका आदत है, वरना वो वहीं पे खड़ी रहेगी। लिली कम। लिली वेट, कम बैक, कम बैक, कम। नो नो नो, चलो। भैया दे दीजिए वो वाला फिश। लिली वेट। तो मैं आ गई हूँ लेकर फ़िश, एंड अब मैं चाय पी रही हूँ। मैं चाय मैंने थोड़ा सा गिरा दिया है। मैंने कल इसमें भी प्लांटेशन किया है, इट्स सो क्यूट राइट। मुझे ये लिया था मुस्कान ने, मेरी बहन ने, तो उसको ये उतना पसंद नहीं आया था, तो वो मुझसे दूसरा एक पॉट लेकर गई थी, तो ये पॉट इसने मुझे दे दिया था। और ये मुझे काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा लगता है ये मुझे। मैं नर्सरी से लेकर आई थी। तो मैं भी थोड़ा पानी पी लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे एक्चुअली हुआ क्या था। एक्चुअली मेरा इशू था डाइट के वजह से। मैं खाने में सिर्फ हाई प्रोटीन ले रही थी, ड्राई फ्रूट्स खाती थी, चिकन, एग,
क्योंकि दिल्ली में ठंड बहुत होती है तो काफ़ी ज़्यादा आपको बॉइल्ड एग ये सब खाने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, नहीं तो आपको ठंड बहुत ही बहुत ही जल्दी लग जाएगा और आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। उसके वजह से मैं मिस आउट कर रही थी बहुत सारी चीज़ें मेरे डाइट में, जैसे कि कैल्शियम और साग सब्ज़ी, ये सब दूध दही पनीर, मैं ये सब बिल्कुल नहीं खा रही थी, जिसके वजह से मुझे काफ़ी वीकनेस हो गया था। लाइक जस्ट अ सेकेंड, तो मुझे डिज़नेस की इशू थी। डिज़नेस एज एन मुझे कंटिन्यू चक्कर आते थे। लाइक डॉक्टर मुझसे पूछते थे कि आपको कोई परफेक्ट टाइम, लाइक कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जिस पे आपको चक्कर आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे हर वक्त चक्कर आता था, हर वक्त। और 2-3 बार मुझे ऑफिस में ब्लैकआउट हुआ था, बट मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हूँ कि मुझे कभी भी वीकनेस नहीं होता है। बाय गॉड ग्रेस स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। बट अभी जब मैं दिल्ली वापस गई तो मुझे ऐसा इशू आया, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं रोने लग जाती थी। तो एक दिन तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गया था, तो मैं 10 दिन तक लीव में थी ऑफिस से, और मैं मेडिकेशन पूरे तरीके से मैं मेडिकेशन में थी। और मैंने मणिपाल और पार्क हॉस्पिटल में अपने आप को अपना चेकअप कराया था। मणिपाल में मैं गई थी गाइनो के पास, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि गाइनो के पास तो मैं गई, 10-15 दिन मेरा वो मेडिकेशन चला, लेकिन मुझे कुछ भी बेटरमेंट नहीं हुआ मेरा। उसके बाद मैं गई पार्क हॉस्पिटल में मैंने MK दत्ता सर से मैंने अपना करवाया ट्रीटमेंट। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे सब मुझे बता रहे थे कि आपको जनरल वीकनेस है, मुझे डॉक्टर ने, गाइनो ने भी यही बताया था। मणिपाल हॉस्पिटल में, जो गुरुग्राम में, वो जानते होंगे मणिपाल एंड पार्क हॉस्पिटल। तो मैं गई थी वहाँ पे, तो गाइनो ने मुझे बताया था कि आपको जनरल वीकनेस है। तो मैं जब MK दत्ता के पास गई तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, और उन्होंने बताया कि आप 2 घंटे तक रेस्ट करो, अगर आपको फील होता है कि यू आर ओके देन ठीक है, अगर नहीं होता है, उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। तो मेरा उस टाइम कंडीशन ऐसा था कि मुझे रिलीफ मिल ही नहीं रहा था। मैंने हॉस्पिटल में देन एंड देयर दवाई खाया, बट मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। मेरा इतना डिज़नेस हाई हो गया था। उसके बाद मैं घर आई, मेरा MRI टेस्ट होने वाला था, बट मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं करवा पाऊँ। तो मैं घर आ गई पुरुषों के साथ। जस्ट घर के सामने मैं रहती हूँ, ऑलमोस्ट 50 to 100 मीटर के डिस्टेंस में पार्क हॉस्पिटल है हमारे सोसाइटी से, गुरुग्राम में। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर तो आई, लेकिन मैंने दवाई खाया, मैंने रेस्ट किया, मुझे एंजाइटी टाइप का हो गया था कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ। एक हो जाता है आपको सर्टेन टाइम के बाद, आपको लगता है कि अरे मैं ठीक हो पाऊँगी या नहीं, या ठीक हो पाऊँगा या नहीं। तो मेरे साथ भी सेम कंडीशन हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं हो रहा है, तो मैं डॉक्टर को कंटिन्यूस कॉल कर रही थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप हॉस्पिटल आ जाओ, अगर आप चाहते हो मैम तो हम आपको एडमिट ले लेते हैं, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन में रहोगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि आप क्या इशू आ रहा है आपके बॉडी पे। तो मैं गई हॉस्पिटल और मैं देन एंड देयर एडमिट हो गई। दोपहर में 21 तारीख था उस दिन, 21 फरवरी, एंड मैं एडमिट हुई। उसके बाद मैं 8 दिन हॉस्पिटल में रही। मुझे डिज़नेस की वजह से ब्लैकआउट तो आप छोड़ो, मुझे ब्लर होने लग गया था। तो मुझे तब समझ में आया कि आपके डाइट में हर एक चीज़ होना कितना ज़रूरी है। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चिकन ही खा रहे हो, सिर्फ एग ही खा रहे हो, मत करो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत प्रॉब्लम फेस किया है और सबकी बॉडी डिफरेंट है यार। तो मैं बस इतना ही बताऊंगी कि आप हर एक डाइट को लो, और अगर आप डाइटिंग में जा रहे हो तो इतना भी आप डाइट मत करो कि आपको प्रॉब्लम। मेरे कुछ है दोस्त, डाइट आप कर रहे हो ठीक है, आपके बॉडी को सही डोज जो मील का होता है, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, आप वो करो, बिल्कुल स्किप मत करो ब्रेकफास्ट एंड ऑल। डाइटिंग ठीक है, बट आपका अगर हेल्थ एक बार ख़राब हो जाए तो उसमें बहुत ही दिक्कत आती है। तो मुझे यही शेयर करना था। पर मेरा वहाँ पे बहुत सारा टेस्ट हुआ था पार्क हॉस्पिटल में, बट कहीं पे कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट्स में कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, इसके वजह से हो रहा है। सब समराइज़ यही हुआ कि मुझे जनरल वीकनेस ही था। उसके बाद मेरा आई टेस्ट, थ्रोट टेस्ट, ईयर MRI, CT स्कैन, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट और गाइनो की तरफ से न्यूरो टेस्ट, हर एक चीज़ हुआ है मेरा, हर एक चीज़।
मुझे ब्लर जब दिखने लगा था, फिर मैं 2-3 दिन के बाद ठीक होने भी लग गई थी रिकवर। बट जब तक मैं जमशेदपुर आई थी, ऑलमोस्ट 14 फेब तक मुझे चक्कर आते थे, 15 फेब तक भी मुझे हल्का हल्का था। घर आने के बाद से मेरा थोड़ा बेटरमेंट हुआ है, तो अभी मैं कह सकती हूँ कि आई एम बेटर, टच वुड। और येस, अभी मैं चाय पी रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान हो गया है, आई नो। तो अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद मैं नहाकर पूजा करूँगी। और मैंने प्लांटेशन तो कर ही किया था, मुझे प्लांट्स में पानी भी देना है। ये प्लांट्स को मैंने छोटा किया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था। और यहाँ कुछ इंडोर प्लांट्स मैंने लगाया है, जो कि कल ही मैंने लगाया है, तो अभी ग्रो होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और मैं ये कपड़ा बांध के रखती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं खोल दूँगी, ओपन कर दूँगी। ये प्लांट भी कल मैंने लगाया है। एंड ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सारे प्लांट्स हैं। और मैं ये भी प्लांट्स, ये छोटू सा प्लांट मैंने कल लगाया है। आई थिंक इनका थोड़ा लीफ को कट करना होगा। वो ऑक्सीजन प्लांट, ये सब मैं छोड़ कर ही गई थी। जैसे का 4 महीने में आई ऑलमोस्ट इनको 3 से 4 बार ही पानी मिला होगा, बट ये सूखे नहीं। मुझे इंडोर प्लांट्स के बारे में ये खासियत नहीं पता थी। ये भी प्लांट्स मैंने लगाया है। वहाँ कॉर्नर में भी एक ऑक्सीजन प्लांट है। यहाँ पे मैंने मैरिनेट कर दिया है, लाइक हल्दी से, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर है और नमक है, बस। इसको ढक के यहाँ छोड़ देते हैं थोड़े देर के लिए। मैंने पोशो के बर्थडे के लिए कुछ प्लान्स बना के रखा है, बट मैं यहाँ नहीं बताऊँगी वीडियो में, कि आई नो कि मैं अपलोड करूँगी तो वो हर एक चीज़ देखता है, तो इसलिए मैं बताऊँगी 18 अप्रैल को ही क्या क्या मैंने प्लान किया है। और यस, आप, आई होप कि इसको अच्छा लगे। तो अभी मैं मनी हाइस्ट देखना स्टार्ट किया है मैंने सीज़न 1 से। तो यस, मैं नहीं देखती हूँ ये सब गेम ऑफ थ्रोन्स, ये सब सीरीज़ मुझे नहीं पसंद है। तो सोसाइटी, क्या मुझे सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, ये आपके मन में चल रहा होगा, आई नो। बट मेरे जैसे लोग भी होते हैं। तो मैं अभी देख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि पोर्शन मुझे बिठा कर मतलब फोर्स करता है कि तुम ये चीज़ देखो। उसको लगता है कि मुझे बाद में दिख जाएगा, बट मैं ऐसी, कि मैं आधे मूवी में भी सो जाती हूँ, तो मैं कंटिन्यूस नहीं देख सकती हूँ। बट हाँ, मुझे मनी हाइस्ट बहुत ही अच्छा लगा। मैं गेम ऑफ थ्रोन्स भी मैंने 3-4 एपिसोड्स देखा है, तो मैं उसको भी पूरा करूँगी जब मैं मनी हाइस्ट को कर लूँ। और यहाँ पे लिली आई है, इसको थोड़ी देर में टेंशन चाहिए रहता है। 23 साल पक्के हैं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की रिक्वेस्ट पर कोई भी जज या फिर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पीनल कोड को वायलेट किए बिना तुम्हारी सजा। तो ये कल का राइस है जो मैं अभी ब्रेकफास्ट में खा ले रही हूँ। एक्चुअली कल मैं चाइनीज़ खाई थी डिनर में, तो वही बच गया था, तो मैं अभी ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा स्किन केयर किया है। एक्चुअली अभी मैं शॉर्ट्स बना रही थी, उसके लिए शूट कर रही थी, तो अभी मैंने स्किन केयर किया है। मैंने बनाया है ये फ़िश एंड चावल। मुझे बहुत लेट हो गया, तो आज मुझे सैलड खाने का भी टाइम नहीं है, काटने का भी टाइम नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, क्योंकि आज थोड़ा सा काम था मुझे घर का ही। तो करती हूँ लंच, बहुत लेट हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। तो लिया है मैंने चावल एंड फिश। पता नहीं कैसा बना होगा, बट मैंने बहुत ही सिंपल वे में बनाया। तो मैं वीडियो एंड करना भूल गई थी, तो मैं भी एंड कर रही हूँ। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।